नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 अक्टूबर गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में ग्रेनाइट मार्बल बिजनेसमैन के घर लूटपाट कर नौकरानी फरार हो गई। शातिर ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात की। घर में मौजूद लोगों को पहले खाने पीने में बेहोशी की दवा मिलाकर दे दी। जब लोग बेहोश हो गए तो अपने साथी को बुलाकर गहने, कीमती सामान और लॉकर लेकर फरार हो गई। सारी करतूत घर में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वैशाली नगर थाना पुलिस लुटेरी नौकरानी और उसके साथी की तलाश कर रही है। एसीपी आलोक सैनी ने बताया कि लूट की वारदात ऑफिसर्स कैंपस निवासी 54 वर्षीय रजनीकांत सुद्रानिया के घर हुई। घरेलू कामकाज के लिए उन्होंने अशोक नाम के नौकर और बुजुर्ग मां 92 वर्षीय मोहिनी देवी को संभालने के लिए 2 माह पहले 25 वर्षीय नेपाल निवासी सीमा को नौकरानी रखा। वारदात के दिन बिजनेसमैन रजनीकांत अपने परिवार के प्रोग्राम में बाहर गया था। घर में उसकी बुजुर्ग मां, 24 वर्षीय बेटा रुशील और नौकर नौकरानी अशोक व दीपा थे। रात को नौकरानी दीपा ने बुजुर्ग मां को पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई। बेटे रुशील और नौकर को भी चावल में मिलाकर दवा दे दी। बाद में वारदात को अंजाम दिया। बीकानेर के परकोटे में रहने वाली विवाहिता का शव कोलायत के कपिल सरोवर में मिला है। डॉली आचार्य नामक ये युवती 2 दिन से लापता थी। घर वाले जगह जगह उसकी तलाश कर रहे थे कि अचानक कोलायत सरोवर में उसका शव मिला। बताया जा रहा है कि डॉली किसी बात से नाराज होकर 2 दिन पहले घर से निकली थी। वो स्कूटी पर गई थी। ससुराल व पीहर वाले शाम तक उसका इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आई। इसके बाद उसे ढूंढना शुरू किया। सुबह कोलायत के कपिल सरोवर घाट पर लोग दर्शन करने पहुंचे तो महिला का शव तैर रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि महिला जिस स्कूटी पर गई थी वो कोलायत में नजर नहीं आई, तालाब के आसपास भी नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस की निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सहित कई शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में ताजपोशी हुई। करीब 2 दशक के बाद पहली बार गैर गांधी परिवार से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे। इससे पहले मंच पर पहुंची कांग्रेस की निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री ने मल्लिकार्जुन खड़गे को बुक्के भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद मधुसूदन मिस्त्री ने उन्हें चुनाव जीतने का प्रमाण पत्र दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। हमारी पार्टी में इस बार 6 करोड़ से भी ज्यादा मेंबरशिप हुई है। 2.5 करोड़ लोगों ने डिजिटल मेंबरशिप ली। नागौर जिले के पिलवा थाना इलाके के पीह रघुनाथपुरा क्षेत्र में 21 अक्टूबर को हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी थी, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने मामले में एक रिटायर्ड आईएएस को परबत सर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने गुंडे भेजकर तोड़फोड़, मारपीट और जान से मारने की नियत से फायरिंग करवाई थी, जिसमें एक महिला को गोली लग गई थी। इस कार्रवाई में पिलवा, चितावा, परबतसर और क्यूआरटी टीम की संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई थी। घायल महिला का जेलन अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित परिवार की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जालोर जिले के भीमपुरा में मालगाड़ी की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने खेत में जाने के लिए पटरी पार कर रहा था। इस दौरान अचानक मालगाड़ी आ गई। मालगाड़ी की टक्कर से युवक का सिर धड़ से अलग हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौदरान पुलिस चौकी प्रभारी एएसआई सुरेंद्र सिंह राव ने बताया कि खेड़ा निवासी 28 वर्षीय हकीम खान अपने खेत में जाने के लिए पटरी पार कर रहा था। इस दौरान हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में बात करते कहा कि राहुल गांधी ही पीएम मोदी और एनडीए सरकार को चुनौती दे सकते हैं। राहुल गांधी की इच्छा थी कि एक बार गैर गांधी अध्यक्ष बने। हालांकि लास्ट मोमेंट तक ये प्रयास हुए कि राहुल गांधी वापस अध्यक्ष बने, क्योंकि वे ही मोदी और सरकार को चुनौती दे सकते हैं जो वे दे रहे हैं। इस बार उन्होंने तय कर लिया कि गैर गांधी ही अध्यक्ष बनना चाहिए, इसलिए आज खड़गे साहब अध्यक्ष बने हैं। चुनौती बहुत बड़ी है। गहलोत दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। गहलोत ने कहा 1998 में
हम सबने सोनिया गांधी से मिलकर आग्रह किया था कि वे कांग्रेस की कमान संभालें, नहीं तो पार्टी बिखर जाएगी। उस वक्त यह माहौल था। लैंग्वेज प्रॉब्लम के बावजूद सोनिया गांधी ने कांग्रेस हित में उस चैलेंज को स्वीकार किया, कांग्रेस की कमान संभाली। सोनिया गांधी 22 साल अध्यक्ष रहे। उस वक्त 12 से 13 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी, 2 बार केंद्र में यूपीए सरकार बनाई। उनके कार्यकाल को हम भूल नहीं सकते। इंडियन आर्मी में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आर्मी में पंडित, मौलवी और पादरी की 128 पदों पर भर्तियां निकली हैं। इसके लिए 25 से 36 साल तक की उम्र के उम्मीदवार इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट join.indianarmy.nic.in पर जाकर 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों को सिलेक्ट किया जाएगा। पंडित, मौलवी और पादरी के 128 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 1 अक्टूबर 2022 को 25 साल से कम और 36 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप का 20वां मैच इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया। आयरलैंड ने बारिश से प्रभावित इस मैच को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 5 रन से अपने नाम कर लिया। बुधवार को इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। आयरलैंड ने 19.2 ओवर में 157 रन बनाए। जवाब में जब इंग्लैंड की टीम ने 14.3 ओवर में 5 विकेट पर 105 रन बना लिए थे, तब बारिश आ गई। इंग्लैंड डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 5 रन से पीछे रह गया। कप्तान जॉस बटलर 0 और एलेक्स हेल्स 7 रन पर आउट हो गए। जोशुआ लिटिल ने दोनों को आउट किया। फियोन हैंड ने बेन स्टोक्स को 6 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। हैरी ब्रूक 21 गेंद पर 18 रन बनाकर जॉर्ज डॉकरेल का शिकार बने। डेविन मलान 37 गेंद पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। मैककॉर्थी की गेंद पर फियोन हैंड ने उनका कैच लिया। बूंदी जिले के सुमेरगंज मंडी में इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के हरदेवगंज गांव में एक विवाहित महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत होने से हड़कंप मच गया। मृतका महिला के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मृतक महिला के पति सोनू बैरवा को हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी हरीश भारती ने बताया कि सूचना मिली कि हरदेवगंज निवासी 26 वर्षीय माया पत्नी सोनू बैरवा की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव इंद्रगढ़ राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में लाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने बताया कि महिला के पिता हरपाल बैरवा ने आरोप लगाया है कि उसकी पुत्री व पति के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। कुछ महीनों से दोनों साथ दिल्ली में रह रहे थे, जहां से दीपावली मनाने हरदेवगंज आए थे, जहां पति सोनू बैरवा ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर जिले के औसिया के प्रसिद्ध सच्चियाय माता मंदिर परिसर में देर रात अचानक आग लग गई। कपड़े के पर्दों व टेंट में लगी आग बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गई और देखते ही देखते इसने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटों को देख मौके पर पहुंचे क्षेत्रवासियों व पुजारियों ने स्थानीय संसाधनों की मदद से आग पर काबू पाया। ऐसा माना जा रहा है कि दीपावली पर छोड़े गए पटाखों से निकली चिंगारी के कारण यह आग लगी। लोग मौके पर पहुंचते तब तक आग काफी फैल चुकी थी। आग को फैलता देख एक बार तो लोग सहम गए, लेकिन बाद में सभी एकजुट होकर उपलब्ध संसाधनों के साथ आग बुझाने में जुट गए। मंदिर परिसर में स्थापित आग बुझाने का सिस्टम काम नहीं आया। ऐसे में लोगों ने हाथों हाथ कुछ टैंकरों को मौके पर बुलाया। वही परिसर में उपलब्ध पानी के साथ आग बुझाने के सभी लोग जुट गए। रात का समय होने के कारण परिसर में श्रद्धालु भी नहीं थे। इस कारण किसी प्रकार की अफरा तफरी नहीं मची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद सभी ने मिलकर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया।